सब जानने के बावजूद सूरज रागिनी से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। जल्दबाजी करना रॉन्ग। सूरज को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। ऐसे में अगर तुम उसे अकेला छोड़कर चली जाओगी तो वो दोबारा कोई गलती कर बैठेगा। जब पति गुस्सा तो पत्नी को शांत रहना चाहिए। तूफान में जब तुम दिए के सामने हाथ रखती हो उसे हवा से बचाने के लिए, तुम्हें अभी भी ऐसा ही करना होगा। अभी तुम्हें एक छोटे बच्चे की तरह उम्मीद रखनी है कि यही नाव उसे समंदर के पार पहुंचाएगी। सूरज का कुछ ठीक नहीं। कहाँ गया होगा, क्या कर रहा होगा। देखो, अगर तुम्हें सूरज की कोई बात करनी है तो मुझे कुछ मत कहना। क्यों? उसके बारे में सोचने का हक है आपको और मुझे उसके बारे में कुछ कहने का हक नहीं है। सूरज को घर वापस बुलाने की बात नहीं छेड़ूंगी मैं। सिर्फ एक विनती है आपसे, आपकी पत्नी होने के नाते आपकी हर इच्छा का पालन करूंगी, लेकिन एक माँ होने के नाते यही इच्छा है कि जब वो दरवाजे पे आए तो पिछली सारी बातें भूल के प्यार से उसे गले लगा लेना। कावेरी, मिस्टर उनाटकट, ये तो हरसुख भाई के वकील हैं। मिस्टर हरसुख, कागजात तैयार हो गए हैं। पेपर कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए कॉपी अपने ऑफिस बॉय के हाथ भिजवा रहा हूँ। पढ़कर फोन जरूर कीजिएगा। हेलो हेलो।
हरसुख भाई ने ऐसे कौन से कॉन्फिडेंशियल पेपर्स अपने वकील के पास बनाए होंगे? पता तो लगाना ही पड़ेगा। वाह उठो, सुबह हो गई। सुबह हो गई बा, उठो, सुबह हो गई बा, उठो, उठो, सुबह हो। ए बा, बोलो बोलो, सुबह हो गई, बोलो। मारा लोही पीड़ा क्यों उठाया मुझे? अच्छा खासा मैं सपना देख रही थी। मेरे पग्गू की शादी हो रही थी और वो भी मेरी मर्जी की लड़की से। हाँ हाँ, त्रिरंगी ढोकला, मूंग की दाल के लड्डू, मटर की कचौरी। आहा, सब आपको खाना माना है। पता है मुझे, हकीकत में सब खाना मुझे बना है, पर सपने में भी तूने मुझे खाने नहीं दिया। क्यों उठाया मुझे? हाँ? अरे पराग, हाँ बेटा पराग, ये बहन को समझा ना, ये बहन या मुझे बहुत परेशान करता है। परेशान नहीं कर रहा है दादी, वो आपसे बहुत प्यार करता है। राइट पराग, राइट। अरे अभी तक तैयार नहीं हुई तुम? अरे देख तेरे लिए हरिया की दुकान से क्या लाए हैं। फाफड़ा, जलेबी और खाकरा। क्या ये सब पेशेंट खा सकती है? फाफड़ा जलेबी डॉक्टर ने मना किया है ना? राइट, खाना मना है। हाँ हाँ, तुम लोग तो यही चाहते हो ना कि मैं हॉस्पिटल में पड़ी रहूं और तुम लोग मजे से यहाँ रहेंगे। हाँ आधा घंटा हो गया, अभी तक ये ऑफिस बॉय नहीं आया। मिस्टर हरसुख पुरोहित घर में है? मेरे पापा हरसुख जगमोहन पुरोहित, बोलो। लाओ महेश। छूना नहीं शोभनामा से, ऐसे ऐसे माइन को छूना रॉन्ग, नॉट अलाउड। छूना नहीं, छूना। अब कोई टेंशन ही नहीं है, मैं तेरे साथ फिल्म देखने जरूर आएगी। हाँ, वो क्या है, इस घर के लोग हैं ना, दिन भर दिन कम होते जा रहे हैं, इसलिए मेरा काम भी फटाफट निपट जाता है। वो जेनिफर बहन भी चली गई, सूरज भाई भी चले गए, और अपनी बा है ना, वो तो अस्पताल से जब से आई है, उनका चिक चिक भी कम हो गया है। आई शपथ, ये लक्ष्मी भाभी है ना, वो भी जल्द से जल्द इस घर को छोड़ के चली जाएगी। लक्ष्मी भाभी, मैं आती। लक्ष्मी, हिम्मत मत हारना। अब जब सूरज को रागिनी का असली रूप समझ आ गया है, तो वो अपनी जिंदगी में तुम्हारी अहमियत भी बहुत जल्दी समझ जाएगा। तुम्हारे सच्चे प्यार के सामने झुकेगा, तुम्हें अपनी पत्नी मान लेगा। धीरज रखना।
अगर सूरज ने मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया तो क्या आप लोग उन्हें कभी घर वापस नहीं आने दोगे? अगर सूरज मुझे अपनी जीवन साथी नहीं बनाना चाहते तो इसका मतलब ये तो नहीं ना पूरा परिवार उनका साथ छोड़ दे। आखिर वो इस घर के बेटे हैं। माँ, बाबूजी को समझाइए ना, उन्हें समझाइए ना कि सूरज को माफ कर दे, उन्हें घर वापस लेके आ जाए। माँ, बाबूजी गुस्से में बहुत गलत फैसला कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत किया है। मैं इनका विरोध नहीं करूंगी, बल्कि एक पत्नी होने के नाते मैं इनका साथ दूंगी। तो एक पत्नी होने के नाते मुझे क्या करना चाहिए माँ? आपके संस्कारों पर अमल करूं तो मुझे भी अपने पति का साथ देना चाहिए, और वो भी ऐसे वक्त पर जब उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। मुझे तो लगा था हरसुख भाई ने पावर ऑफ अटर्नी का गलत इस्तेमाल किया होगा, लेकिन अब इन पेपर्स से मेरा फायदा होगा। ये पेपर्स नहीं है, बॉम्ब है, बॉम्ब। और इसके पावर से घर में ऐसा धमाका होगा कि हरसुख भाई के चीथड़े उड़ जाएंगे। बस तुम देखते जाओ, अब इस घर में बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है। क्या चल रहा है फोन पे? कुछ नहीं, बस यूं ही बात। वो एक्चुअली विजय, मैं सूरज के बारे में सोच रही थी, पता नहीं उसका क्या होगा। मैं जानता हूँ शोभना, तुम्हारे दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। अगर फिर से तुमने कोई तमाशा खड़ा किया तो मैं ये भी भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो, ठीक है? तमाशा तो होकर ही रहेगा, पाका जो हो सो हो, पाके करो। लक्ष्मी भाभी, वो ये खाना अभी तक ऐसे ही रखा हुआ है। भाभी, आपने तो कहा था आपका पेट दर्द कर रहा है और आप बाद में खाएंगी, तो फिर ये अभी तक ऐसे ही क्यों रखा है? ओह, इसका मतलब आज आपका डिनर करने का कोई इरादा नहीं है। क्यों? रांदल, मैं खाना कैसे खा सकती हूँ? पता नहीं सूरज किस हाल में होंगे, कहाँ होंगे। उन्होंने खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा। रागिनी ने मेरे साथ ठीक नहीं किया यार, उसने मुझे धोखा दिया है। उसको पहचानने में गलती की थी। तो स्टिल यार, क्या फर्क पड़ता है, होता रहता है ऐसा।
तू नहीं समझेगा यार। प्यार को खोने का गम वही समझ सकता है जिसने कभी अपना प्यार खोया है। दादाजी आपको कोई बात करनी थी। बैठ बेटा। मुझे नहीं बेटा, लेकिन तुम्हें अपने दिल की बात किसी न किसी से कह देनी चाहिए। दर्द बांटने से कम होता है। मैं जानता हूं बेटा कि जीवन में कुछ खुशियां बिन मौसम बारिश की तरह आती हैं, कुछ देर सुकून देकर चली जाती हैं। लेकिन बेटा, जीवन में हर इंसान को समय से पहले और नसीब से ज्यादा न कभी कुछ मिला है और न ही कभी कुछ मिलेगा। जो तेरा है ना बेटा, तुझे मिलकर रहेगा। मैं जानता हूं बेटा, मेरे लिए ये कहना जितना आसान है, उस पर अमल करना तुम्हारे लिए उतना ही मुश्किल। लेकिन बेटा, कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। हे भोलेनाथ, पता नहीं और कितने दुख इस नन्ही सी जान को झेलने बाकी हैं। लक्ष्मी को हिम्मत देना कि रिश्तों की कसौटी पर ये खरी उतर पाए, ना खुद टूटे ना ही इस घर को टूटने दे। लक्ष्मी, ट्रे इधर रखो। मैं बात करता हूँ। लक्ष्मी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। लाख छुपाओ, लेकिन सबको ये पता चल चुका है। तुम्हारी दादी भी इस बात को लेकर तुमसे बहुत नाराज है। तुमने कल रात को खाना क्यों नहीं खाया? वहां क्या देख रही हो? या मेरी तरफ देखो। तुम्हारी दादी थोड़ी सी बीमार हुई तो क्या हुआ? उसके बदले मैं तुम्हें डांटूंगा। लक्ष्मी बेटा, ये ठीक नहीं किया तुमने।
तेरी तबीयत तो ठीक है ना? कल रात तू भूखी सो गई, क्यों? सूरज,